शुरुआत हुई है तो चीजें इतने संगत को थोड़ा थोड़ा आके भिजवा दो, यहाँ थोड़ा आके कर दो, बाद में जाकर आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आके आ जाओ, तो संगत पे आओगे, सारी संगत यहाँ खड़ी है। काम कमाल किया, से खेल बनाए दिया। कागज कलम जरूरत है, कागज कलम जरूरत है, मैंने रंग बनी सब मूरत है, मैंने रंग बनी सब मूरत है। ओ मूरत में एक सूरत है, मूरत में एक सूरत है, मन एक से निकाल दिया, मन एक से कामिल काम कमाल किया, तन कामिल काम कमाल किया, तन जान से खेल बनाए दिया, तन जान से खेल बनाए दिया। चल बूंद को लेकर जी, चल बूंद दानव मानव जीव जुदा, सब दानव मानव जीव जुदा, सब के अंदर मंदिर में, सब के अंदर मंदिर में, तन आए मुकाम बनाए दिया, आए मुकाम बनाए दिया। ओ कामिल काम कमाल किया, तन कामिल काम कमाल किया, तन चाल से खेल बनाए दिया, तन चाल से खेल बनाए दिया। कोई पार निवार आधार दिया, कोई तार निवार आधार दिया, सब विश्व चराचर तार करा, सब विश्व चराचर बिन बीज के बाद मैं रंग बनाए दिया, रंग बनाए दिया। बिन बीज के बाग लगाए दिया, बाग लगाए दिया, जैसे फूल में रंग कमाए दिया, जैसे फूल में रंग दिखाए दिया। ओ कामिल काम कमाल किया, मैंने कामिल काम कमाल किया, मैंने चाल से खेल बनाए दिया, चाल से खेल बनाए दिया। सब लोग कवि के नित संग रहे, सब लोग कवि के नित, मेरे आप असंग सब रूप सदा, मेरे आप रूप सदा, ब्रह्मानंद आनंद भय धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा नाम तेरा ही आसरा। देखो भाई, बेबियों से खास करके बेनती है, ये शोर
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हमारी प्रार्थनाएं और अरदासें व्यर्थ हैं जब तक कि हम अपनी ओर से द्वार खोलने की पूरी कोशिश के द्वारा उन्हें सबल या मजबूत नहीं बनाते। जैसे हम प्रार्थना करते हैं सारे के सारे, रोज प्रेयर करते हैं मालिक के आगे, आप सारे करते हैं भाई, हमारी प्रार्थनाएं हमारी अरदासें व्यर्थ हैं। क्यों व्यर्थ हैं? क्योंकि हम उनको अच्छे से अंदर से नहीं कर रहे भाई, वो प्रार्थना हमारे अंदर से नहीं निकल रही। यानी जो प्रार्थना हर्ष को न हिला दे वो प्रार्थना नहीं है, वो दुआ नहीं है। हर्ष में आसमान को नहीं हिला दे, मतलब अंदर एक जान में एक ख्याल से प्रार्थना हो जाए किसी की, तो एक जान से एक ख्याल से कोई चीज बात करेंगे या सिमरण करेंगे तो भजन करेंगे, तो एक ख्याल से चित्त वहां में लगा रहे, उसको प्रार्थना करें। जब हमारा मन एक जगह हो, और यह है दिल की बोली है, यह एक दिल की बोली है, दिल की भावनाएं हैं, विचार हैं, न कि कड़ी कड़ाई। तो इसलिए हमारी प्रार्थनाएं हमारी अरदासें व्यर्थ हैं जब तक हम उनको पूरी करने की कोशिश नहीं करें, सबल नहीं बनाते, उनको कामयाब नहीं बनाते। यानी अच्छे ढंग से हम प्रार्थना किए दिल से नहीं कर रहे, ऊपर ऊपर से करते रहते हैं भाई, जैसे कैसे ऊपर ऊपर से प्रार्थना भाई, ना हमें विश्वास हो रहे ना भरोसा हो रहे, वैसे ऊपर ऊपर से करना है। इसका समझने के लिए कैसे, जैसे कि एक मुसलमान था और एक हिंदू था, वो ऊपर दीवार पे बैठे थे, वो कहने लगे जी आपके एक ही होता है अल्लाह अल्लाह, अरे आप कामयाब हो जाते हो, हमारे 33 करोड़ हैं। तो वो कहने लगे जी हमारे बड़े हैं, हमारे होते। तो जी फिर वो कहने लगे जी ऐसे करते हैं, मैं बोलता हूँ ऊपर से दीवार से सलाम लगाता हूँ, अगर मैं अल्लाह करके ठीक सलामत हो गया तो भाई मेरा अल्लाह बड़ा है, अगर तुम सही सलामत हो गए तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता है। तो जी उसने अल्लाह किया और बोल गया सही सलामत हो गया। जब हिंदू की बात आए, हिंदू ने पहले तो राम राम किया, राम ने इतने धनुष उठाया इसने, भाई कोई भगत मुझे प्यार बुला रहे हैं, मुझे याद कर रहे हैं, तो क्या करने लगे जी लक्ष्मण लक्ष्मण करने लगे, लक्ष्मण करने लगे। लक्ष्मण ने इतने बेचारे तैयारी करी, कोई नहीं तो इतने था, कोई धोती वगैरह बांधी, कोई तैयारी करी, इतने हनुमान करने लगे। ये हनुमान जी ने इतने गदा उठाए, इतने सीता करने लगे। सीता ने इतने साड़ी सुड़ी बांधे तैयार हो, इतने तो फूट ही गया बेचारा, टूट ही गया। तो मतलब कहने का भाव ये है कि हमारी अरदास से, हमारी प्रार्थनाएं, हमारी प्रेयर व्यर्थ हैं, क्योंकि हमारा उसके प्रति विश्वास नहीं है। भाई थोड़ी देर करेंगे, मान ली फिर दूसरे ना चले जाएंगे, तीसरे ना चले जाएंगे, मतलब विश्वास नहीं। जब तक एक नहीं आस कुशल कहां से नहीं हुई, जब तक हमें एक का भरोसा नहीं है, एक का विश्वास नहीं है, तो हमें भरोसा नहीं है, तो हम कामयाबी लेकर हमें आएगा बोलने। सोचे भी राम को बुला रहे थे तो राम आएगा, राम को बुलाना बंद कर दे, राम आएगा क्यों? लक्ष्मण को बुलाने लग गया तो लक्ष्मण तैयारी किया, कोई भगत बुला रहे तो उसको मना कर दिया, तो फिर वो आएगा क्यों? अक्सर हम हमारे पास वही आते हैं जिसको हम बुलाते हैं, और बिना बुलाए मान नहीं चाहे जाकर देख लें, बिना भूख भोजन नहीं चाहे जाकर देख लें, बिना मतलब बिना भूख के तो भोजन है नहीं, बिना बुलाए मान नहीं। इसलिए संत महात्मा भी और भी हम उसको बुलाएंगे जब तो आएंगे वो, और जिसको मानेंगे वो चीज आगे रहेगी, जिसको मानेंगे वो चीज आगे कैसे आएंगे। तो यानी एक ही आस है ना, एक का भरोसा है, एक का सारा कुछ, तभी तो हमारी बात बनेगा। तो एक का भरोसा तो है नहीं हमारे, हम प्रार्थना थोड़ी देर करेंगे इसकी मेघ दे, कुछ रेख दे, कुछ नानक दे, कुछ मेघ सेक दे, ऐसे करने लग जाता है मन। अलग अलग आपका भी देख लेना, मन का भरोसा नहीं। थोड़ी देर भजन कर रहे हैं, मन आराम से, भक्ति लगे हुए। जे लड़का फेल हो गया मान ले,
तो जब भी छोड़ दिया, छोड़ो चक्कर भाई, नाम नंबर कोई रखना कोई फायदा नहीं, इतना वजन कर रहे हो, इसी तरह ये कर रहे हो, लड़का फेल हो गया, लड़के के कंपार्टमेंट आ गए तो छोड़ गुरु को, तो गुरु को छोड़ देते हैं क्योंकि और तो पार बरसाएगी इसकी, तो कोई रुकावट लगी ब्याह शादी में तो गुरु को छोड़ देते हैं, मुकदमे में कोई चक्कर पड़ गया तो गुरु छोड़ गुरु को, मतलब कहने का भावी है बजने तो हैं बतेरे हैं, मगर कोई समस्या आती है जब ये हट जाता है मन, जब भी हमारा मन पीछे हट जाएगा जी, फिर बातें नहीं करेगा, वो ख्याल नहीं करेगा, मतलब एक का भरोसा रखना, एक का विश्वास रखना। जो अब आपने गांव के अंदर ये सुना होगा, सबका भांजा भूखा रह जाता है, कोई कईयों का भांजा भूखा रह जाता है, सोचो उसकी वहां रोटी खा ली होगी, वहां रोटी खा ली उसके, अरे वो बेचारा ऐसे कैसे, मतलब कुछ अवस्था के लिए हमारा मन प्रेम रखता है, फिर फीका पड़ जाएगा, तो कुछ अवस्था है मन की हमारे की, फिर एक अवस्था एक हद तो फिर उसके बाद वैसे वैसे हो जैसे था, यानी जैसे एक भगत था उसका मन भजन में लग गया, भजन करते करते ऐसे जा रहा था, ध्यान था उसके ऊपर, तो ख्याल होया परम पिता परमात्मा का कि भाई मेरा भगत भजन करते जा रहा है, तो इसके साथ कोई गुप्तचर भेज दे, भाई साथ में कोई बंदा भेज दिया, मान लो वो भगवान जानता था उसको, तो ये आगे गया, आगे एक धोबी था, उसने कपड़े सुखाए हुए थे, तो उसके ऊपर चढ़ गया, वो तो जान को ले गया था, उन्हें गाली रोकी, उसने उसको गाली रोकी, दोनों लड़ाई झगड़ा करने लगे, वो धोबी है देखो भगत है, तो गुप्तचर था वो वापिस आ गया, भगवान बोले सदगुरु कहो कि भाई मेरा भगत था तो उन्हें बचाया नहीं, जी मैं किसको बचाता, वहां तो दो भी लड़े थे, वहां तो दो भी लड़े थे, किसको बचाता, भाई कोई अंतर नहीं था, कोई डिफरेंस नहीं था उनके बीच में, वो भी लड़ाई कर रहे हैं वो भी लड़ाई कर रहे हैं, तो फर्क तो है नहीं कुछ, भाई कोई अंतर तो है नहीं। तो कभी साहब जी ने लिखा है, जब लग घट में काम क्रोध मतलब की खान, कहे कबीर क्या पंडित क्या मूर्ख दोनों एक समान, तो कबीर साहब जी कह रहे हैं या मूर्ख है या पंडित है, उनके अंदर अगर ईर्ष्या है, वैरोध है, दिलाचोली है, एक दूसरे को नीचे दिखाने की भावना है, जलन है, वो भी मूर्खों की ही श्रेणी में आ जाता है। फिर रावण का ज्ञान किस काम का, रावण का 4 वेदों को पढ़ना, फिर उसका टीका टिप्पणी करनी, उसका अर्थ निकालना, और उसके काम मतलब वो उसका पांडित्य है, उसको झूठा साबित कर दिया, क्योंकि वो पर स्त्री के धन पे उतरा है, पर इसलिए सारा ज्ञान सारा सुख शांति किसमें आती है, जिसमें हमारे को चैन मिले, और जिसमें एक का भरोसा हो, एक का विश्वास हो। वेश्या के कई पति होते हैं और वो घर पर उदास होती है, मन की मेरी दिया बचाने कहेंगे उसको, और उदास रहती है, परेशान रहती है, क्योंकि उसके कई पति हैं। पतिवर्तन नारी का एक पति होता है, एक का विश्वास होता है, एक का प्रेम होता है, एक का भरोसा होता है, एक की आस होती है, तो वो खुश रहती है और मस्त रहती है। इसी तरीके से अगर हमारा मन एक का भरोसा कर लेता है, एक का कर लेता है, तो उसको कोई कमी नहीं। और जो जने जने ख्याल रखता है, जने जने विश्वास बनाता है, जगह होता है, वो उसकी हाथ कैसे होती है, धोबी का कुत्ता न डरता न डरता, भाई वो तो नहीं इधर का रहता नहीं इधर का रहता, इसलिए सब बोले सा फकीर हुए। तो जी वो राजा था, साईनाथ उसका गुरु था, वो आगे बैठे हुआ था, वो रास्ते से चला रहा, दिमाग में ख्याल था, रास्ते में झाड़ू मार थी लेडी, जैसे झाड़ू मार रही थी, वो बोले थे मैं क्या करूं, भजन करूं या राज संभालूं या मेरे से कैसे होगा काम, कैसे क्या होगा, ये सब ऐसे मन में ख्याल आ रहे थे उसके। तो लेडी झाड़ू मार कैसे वो इधर से आ रहा है, तो झाड़ू मारती मारती कोई आगे जाए तो उसको हम कहते हैं देसी भाषा, भाई दूर हट जाए। वो पंजाबी लोग थे, तो उन्होंने बोला कि राजा जी एक पास से लग जाए, भाई एक तरफ हो जाए, इसका मतलब ये था एक पास से हो जाए। उनका अर्थ क्या था, एक पास होने के बाद तो गुरु गुरु कर,
या दुनिया में कर, उन्हें उसका अर्थ मिल गया। उसने अर्थ मिला कि भाई एक पास ले लिया, उसका लेडीज का कहना था भाई तू दूर हट जा, मैं झाड़ू मार रही हूँ। उसके दिमाग में ये बात को मरी थी कि मैं इधर जाऊँ क्या करूँ। तो उसका मन होया कि भाई एक पास ले लिया, उसका अर्थ हो गया तो गुरु की ओर ले जाए, दुनिया को एक पास ले लिया। मतलब एक ही आस, एक का भरोसा जब हमारी संभाल होगी, कभी भी देख लेना आप, एक का विश्वास हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, तो फिर अगले संभालेगा भी, कदर करेगा भी, इज्जत करेगा भी, सारे काम होंगे। तो अब हमारी प्रार्थना करते रहते हैं, थोड़ी देर में तो गुरु की प्रार्थना करी, सुप्रति सदगुरु की, थोड़ी देर में भाई सीधे भगवान के बारे में बोलेंगे भाई ये करेगा भाई, थोड़ी देर में भाई ये तो कुछ करेगा नहीं, फिर दूसरे कर लेंगे कुछ, फिर वो तीसरे कर लेंगे, फिर लक्ष्मी करेगी जो करेगी भाई, मेरा तो काटा ये काटेगी है जी। एक प्रेमी था, वो आ गया जी, डॉक्टर था, वो गाटी गुटी बेचने का काम करता है। बोले क्या है, उन्हें नाम ले लिया महाराज जी से, नाम लेके मेरे को कहने लगे कि जी जब से नाम लिया ना एक भी गाड़ी भी खरीदी। हाँ जी, मेरी तो एक गाड़ी नहीं बिक रही, क्या करूँ, घोड़ा ठीक था यार, 2-3 गाड़ी निकलवा देता नहीं। क्यों जी, घोड़ा था ना, मैं 2-3 गाड़ी निकलवा देता था, नहीं तो मैं तो है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई हम है ना दुनियादार हैं, दुनिया की चीजें ना मिले कि हम जब भी हमारा विश्वास हो जाए। मतलब आप आज तो लेने में है, बदली करते सर्व मगर भरोसा नहीं होया हमारे को, विश्वास नहीं होया। और विश्वास नहीं होया जब तक सदगुरु हमारी क्या मदद करेगा, भरोसा हो जाएगा सारा कुछ आएगा, फिर तो बचाने के लिए संभालने के लिए जरूर आएगा। इसका उदाहरण द्रौपदी का आता है। द्रौपदी में सभा के अंदर उसके कपड़े उतारे जा रहे थे, चीर हरण किया जा रहा था, तो उसका ख्याल था, भरोसा था, विश्वास था महारथियों पर, 5 पांडवों पर थे, वह ये मेरी मदद करेंगे। फिर उसके समझ में आया कि ये तो बेचारे दास हो चुके, बिके हुए हैं, तो बिक गए हैं, ये मेरा कुछ नहीं कर सकते, इन तिलों में तेल नहीं है भाई, इन तिलों के अंदर तेल नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इनका गाड़ी भी बेकार सिद्ध हो गया है, इसकी गदा भी बेकार होगी, इसके वाले भी तलवारें सब व्यर्थ हैं, बेकार, किसी काम के नहीं। फिर उसका ध्यान वहां से हटके भगवान की ओर गया, परमात्मा की ओर गया, तो परमात्मा ने एकदम उसका काम कर दिया। फिर उसने परम पिता परमात्मा के आगे प्रार्थना करी या मिनती करी या शिकायत भी करने लगे कि मालिक तुमने मेरी बेइज्जती करा दी, तुम लेट आए, तुमने लेट कर दिया, देर कर दिया आपने आने में। तो भगवान कहने लगे परमात्मा कि भाई मैंने देर नहीं किया, देर आपने किया था, मैंने देर नहीं करी, देर आपने किया था। पहले तेरा ध्यान इन सूरवीरों के अंदर था, भाई मेरे को ये सूरवीर बचाएंगे, तो मैं इन पर नाज था कि ये संसार के सबसे बड़े महारथी धनुर्धर गदाधारी हैं, ये बचाएंगे। जब तेरा ध्यान इनसे हटा, भाई ये कुछ नहीं कर सकते, तो फिर तेरा मेरे अंदर आया, तुरंत ही मैं आ गया, मैंने देर कहाँ लगाई। तो फिर उसके समझ में आई, मतलब बात भी सच्ची है ये। इसी तरीके से एक जगह ध्यान नहीं रहता हमारा, फिर एक जगह ध्यान रहेगा तो सतगुरु अपने रूप में आएगा, कोई तो रूप बनाएगा, क्योंकि भगवान का अपना कोई रूप नहीं है, वो तो कोई रूप बना के आ सकता है। कबीर साहब से लोग जलने लगे, पंडित लोग, कि भाई इसकी ज्यादा खर्चा हो रही है, ऐसा करते हैं हम इसकी बेइज्जती करवाते हैं, फिर इसके पास कोई आएगा नहीं। किसी ने वैसे ही अनाउंसमेंट कर दी कि भाई कबीर साहब जी ने भंडारा बना रखा है और सब सारे गांव में नौता दिया हुआ है और सब करो, सब लोग आने लगे। घर में कुछ है कुछ है नहीं, घर में कुछ है नहीं बेचारे के, तो बेचारा वो देख के वापस चले गया जंगल की ओर। भाई भजन बैठे, सदगुरु तेरी है, जाओ तेरी में बैठे, मालिक का नाम ले बैठ गया, भजन बैठ गया, उसके नाम पे बैठ गया। तो बैठ के जान पे तो एकदम मालिक सोचे भाई ये तो बेइज्जती तेरी है, रह के भी जानते कि सारा कुछ तेरे पे छोड़ दिया इसने। जैसे बाबा जयमल सिंह जी ने कहा है ना कि भाई जब अच्छा भी और बुरा भी सारा हम उसके छोड़ देते हैं परम पिता परमात्मा पे, फिर आके वो जरूर संभालेगा हमारे। अब हमारा मन हमें चलाकी करता है, अच्छे काम में तो खुद बन बैठता है और बुरा काम सतगुरु से
ये अभी सतगुरु ने करा दिया, मालिक ने मेरे हाथों करा दिया। तो जी फिर ऐसे भंडारा परमात्मा ने अपना रूप बनाया। भाई परमात्मा परमात्मा ही है, भाई उसको ख्याल से रचाता है। तो उन्होंने सारा व्यवस्था कर दी, सोने चांदी के बर्तन रख दिए, सारे खाना चेंज कर दिया और सब खा के चले गए। बाद में भगवान जो कबीर का रूप बने बैठे थे, कहने लगे भाई इन बर्तनों को कौन धोएगा, मान देगा। ऐसे करा अपने बर्तन भी साथ ही ले जाना, अपने घर ही मान लेना, घर ही तो मान लेना। तो सब हैरान हुए कि भाई बहुत अच्छा भंडारा करे, तो बड़ा वो करे। मतलब जब हमें किसी से भरोसा हो जाता है, विश्वास हो जाता है एक का एक, जब मालिक अपने आप आता है। तो नामदेव जी थे, उसके बराबर में राजा था कोई, उसकी झोपड़ी अपने कब्जे में ले ली। उसकी माँ कहने लगी कि अब क्या होगा, हम कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे, राजा ने तो ये हमारी झोपड़ी को काबू कर लिया। तो नामदेव जी ने भगवान को बोला कि जो बिछले की मर्जी। तो रात रात में महल बना दिया उसने, भगवान ने रात की रात है। तो एकदम बढ़िया काम हो गया उसका। फिर वो राजा हैरान हो गए कि रात रात में महल कैसे बन गए, ऐसे हो सकता है ये। तो मतलब प्रसन्न आस्था, भरोसे का, विश्वास का। तो कबीर साहब जी का लंबा शब्द आता है, न तीर्थ में, न मूर्त में, न जप में, ताप में, न सेवन में, सारी बात लिखते हैं। लास्ट में लिखता है, कहत कबीर सुन भी साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, खोजी उतुर पे जाऊं पल भर की तलाश में। मतलब कहने का क्या है, मतलब है कि भाई हम भजन किसलिए करते हैं, सतगुरु भरोसा आ जाए, विश्वास आ जाए। भाई अगर हमें तसल्ली हो गई, नहीं खाली विश्वास है, जो विश्वास आ गया वो विश्वास खाली क्या करेगा, हमारे से अभ्यास करवाएगा। और अभ्यास आपको प्रतिमूल्य मिले चाहिए। भाई विश्वास होने से हम आगे बढ़ते हैं। विश्वास कब होता है, जब हम उसका चमत्कार देखते हैं, कोई तसल्ली होती है हमारे अंदर, फिर विश्वास बढ़ता है हमारा। एक विश्वास कुदरती आत्मा का परमात्मा की तरफ होता है। जैसे दो आदमी आए कि बाबा जी हमने नाम लेना आपसे। उसने क्या है, दो पक्षी दे दिए, एक उसको दे दिए, इसको भाई वहां मार के लेके आओ जहां पर कोई देखता ना। तो एक था वो अधिकारी नहीं था, वो झाड़ियों के पीछे गया, तो यहाँ कोई देखता नहीं, मार के उसको दे दिया। और दूसरा उसको जो का तो ले आया। तो बोले जी आपने इसको मारा क्यों नहीं। बोले जी मैं क्या मारूं, आपने पसंद थे ना, आपका कंडीशन थे, शर्त थी कि जहाँ कोई ना देखे वहां मारना इसको। बोले जी मैं जहाँ भी जाता हूँ वहां पर कोई न कोई होता है, वो नहीं तो ये मेरे को देखता, मैं इसको देखता, ये मेरे को देखता था, मैं इसको देखता था, इसलिए मेरे को ऐसा जगह नहीं मिले, इसलिए मैं जहाँ पे अकेला हो, कोई भी नहीं तो मैं इसको देखता था, ये मेरे पे और कोई ना मिले। तो उसको कहा कि भाई ये अधिकारी है, मैं तो संस्कार होते हैं हमारे अंदर अधिकारी के कि भाई किसी ने मन भक्ति करी होती है, तब हमें उसको जने जितना जितना भजन करेंगे, जो जो भक्ति कबीर की, जो राम निवास, जितना जितना भजन करेंगे, अभ्यास करेंगे, मालिक का मंदिर तक बसेगा। मालिक अंदर बसने का उनको विश्वास मान लेगा। जैसे एक फकीर ने कहा कि भाई मालिक सब के अंदर होता है, परमात्मा सब के अंदर है। तो ये सत्संग से जाके रास्ते जाने लगे, वहां पर एक पागल हाथी था, आ रहा था, उसने उसकी पट बैठी हुई थी कि भाई इसमें भगवान है। और आवाज मारे 10 आदमी 15 आदमी, अरे पागल हाथी है, परे हटी से। वो कहने लगे भगवान है सब के अंदर। भाई परे वो बोले थी भगवान है इसके अंदर, और बोले कह रहे पागल हाथी बच इससे। तो पागल था हाथी थी, वो साथ मारा, सोना पकड़ के फेंक मारे उसको। तो ऐसे फेंक दिया ना भगत को, तो जी बाका लगा तो है महाराज के पास गए। बोले जी आप कहते हैं सब के अंदर भगवान है, मेरे तो रोज तोड़ देते हैं, चलने फिरने लगी छोटे हाथी पकड़ते हैं तोड़ते। तो कह रहे वो संत जी थे ना, वो कहने लगे कि भाई तुम था यहाँ पर, इसके अलावा और कौन थे वहाँ पर। मगर इनके अलावा 10-15 आदमी कह रहे थे कि बचाओ हाथी से, पागल है ये। तो फिर वो संत जी कहने लगे तुमने उन 10 आदमियों की ओर नहीं देखा,
ये आपने और देखे 10 आदमी कह थे बचो इसे, उनके अंदर नारायण नहीं देखे आपने? नारायण भाई उनके अंदर भी तो नारायण था, भगवान था उनके अंदर भी तो। वो एक तरह भगवान के ऐसे बचो, ये 10 आदमी कह रहे हैं बचने के लिए, आपने उनके अंदर तो भगवान जाना नहीं और इसके अंदर जान लिया पागल आदमी ने। तो मतलब सारी बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ सार की विश्वास, भरोसा, आस आएगी तो हम दिल से प्रार्थना करने लगेंगे, दिल से तो नहीं, तभी तो सुनवाई करेगा सतगुरु हमारे। वैसे कैसे करेगा? वैसे सतगुरु जानता है कि भाई ये बनावटी कर रहा है, सतगुरु तो जानता है ना भाई बनावटी है या डुप्लीकेट है, जो है डुप्लीकेट है, वैसे करेगा पूर्ण से करेगा। एक बच्चा था वो ऐसे रोया तो उसकी माँ दूसरे कमरे में थी, पड़ोस वाले में, वहां से भाग के आई, उसको दूध पिलाया, कुछ करा, उसको अच्छे से रखा। उसको अगले दिन वो बच्चा साथ साथ रोता रोता फिर, उसकी माँ काम कर रही है सारा कुछ, कहने लगी तो उसको प्रश्न किया लड़के ने माँ से, माँ तो कल तो मैं रोया था तो वहाँ पड़ोस वाले कमरे में से बात आ गई, अब मैं तेरे साथ रोने लगे, तेरे मेरा ध्यान ही नहीं, अपना काम तो दे। मेरे बेटा वो रोना कोई और था, तो आप डुप्लीकेट हो रहे हैं, मैं भी जानती हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, और तो डुप्लीकेट हो रहे हैं इसके। इसीलिए वो परम पिता परमात्मा जानता है कि भाई ये इसके आस नहीं है, इसके विश्वास नहीं है। अब ये वैसा जैसा था ना, अब वैसा वैसा ही है, जो का तो है, इसके कोई प्रोत्साहन किया जा सकता, क्योंकि संतों ने हमारे तन को नहीं देखना, हमारे धन को नहीं देखना, हम कुछ नहीं, उनने खाली मन को देखना है, इसका मन कितना नेवा हो गया है, कितना नरम हो गया है इसका, उसको देखना उन्होंने। अगर वो नेवा हो जाता है, फिर वो देने के लिए तैयार बैठे सारी चीज के लिए। वो अगर मान ले बर्तन खाली ना हो, अगर ये बर्तन खाली ना हो तो उसमें क्या चीज डाली जाए, वो डालेंगे तो बाढ़ जाएगा। इसी तरीके से हमारा मन दुनिया की चीजों से भरा हुआ है, दुनिया की चीजें चाहता है हमें भाई, और सतगुरु को नहीं चाहता है, सतगुरु को। तो इस तरीके से अगर हम सतगुरु की ओर ध्यान करेंगे, उसका विश्वास करेंगे, उसका भरोसा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये थोड़ी बहुत परीक्षा भी होती है, मतलब पहली क्लास होती है जैसे, उसकी भी परीक्षा होती है, दूसरी कक्षा होती है, उसकी परीक्षा होती है, हमारे परमार्थ में भी परीक्षा होती है। भैया को भक्ति करने की परीक्षा होती है, देखो कितना नहीं हो है। अगर आपको कोई गाली दे देता है मान ले, तो आप के अंदर अगर गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो आप वैसे के वैसे हैं। कोई आप किचन उछालता है, वो आपका मित्र है, क्योंकि इससे आपको पता लगता है आप कितना विरोध करते हो, अपने आप को ठीक साबित करना चाहोगे। अगर हम कोई हमें कुछ कह देता है तो हम भड़के पड़ते हैं, इसका मतलब हम अंदर हमारी पोजीशन कुछ हो रही है, बात कुछ हो रही है। जब अंदर बात सेक होने लगेगा हमारा, जब सबको हमारे याद रखेगा, फिर हम पवित्र हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। जब ये मन निर्मल गया, जैसे गंगा नीर पीछे लाके हरी फिरे, है कबीर कबीर, फिर मालिक से पीछे है। कोई आदमी घर में खूब काम करता हो, मान ले हाँ जी करता हो, वो उसको घर के क्या बाहर जाने भी देते हैं, रोक के रखेंगे। जो काम भी नहीं करे, सारे लड़ाई झगड़ा रखे, शिकायत होती कि भाई इसको ले जाओ, कोई 4 दिन ले जाओ, बात है जैसे कोई रखेगा नहीं। मतलब सारी बात का निचोड़ के आया, भजन से आया, विश्वास से आया, प्रेम से आया। और इसके लिए हम आश्रम में आए हैं, भाई कोई ऐसी जुगत बने, सदगुरु नाल मिल जाओ, भाई कोई ऐसी जुगत बने जिसके कारण दीनता नम्रता आ जाए, कोई ऐसी जुगत, कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा मेथड बने जिससे हमारा हृदय ठंडा हो जाए। भाई हृदय ठंडा होगा तो इसके अंदर भजन सेवन करने का दिल करेगा। अगर ये गर्म होगा तो लोगों की बुराई करना शुरू कर देगा, मारो मारो के आएगी आवाज सुन। ये सारी बातों का निचोड़ यही है, हमारी भक्ति में होने के लिए कहते हैं। जे हम अभ्यास नहीं करेंगे, सही ढंग से सेवन नहीं करेंगे, तो और हमारा सिमटाव नहीं होगा, तो हमारे अंदर ये गुण नहीं आ सकते। आप भी देख लो, अपने को 10 साल 20 साल 30 40 साल हो गए,
जितने फिर पुराने हो रहे हैं जहाँ से उतने ही ज्यादा खतरनाक से हो रहे हैं। नहीं नहीं, इसमें तो थोड़ा बहुत प्रेम होता है, चलो कोई बात नहीं, नया नया। तो जो तो देख भी लो आप, क्या कहे तो है, तो आप सब प्रेमियों को देख रहे हैं, पुराने पुराने प्रेमियों को देख रहे हैं भाई, उनके इधर बैठते हैं। एक बार मैंने क्या करा, एक प्रेमी था पुराना प्रेमी, मैंने बोला वो ठीक है साहब, बोले ठीक नहीं हो, अगर ठीक नहीं हुआ तो ठीक कर देगा मेरे को। हाँ, तो मगर यार मैंने देखा उसके शरीर में, चलो ये बूढ़ा आदमी है यार, इसका तेल सब जल गया है, अरे भी अकड़ जो की तो इसके अंदर तो तेल सारा जल गया मगर जी, और ठीक है ना ठीक नहीं हुआ तो ठीक कर देगा, बोल तो ऐसा भाई उससे कर। मैंने आसपास देखे कोई और तो नहीं सुन रहे हैं, चलो और देखा तो भाई आज कोई इंटरेस्ट हो हमारे क्या ले, मगर आगे इसे नहीं बोलेंगे इसको भाई ठीक है ना। हाँ, फिर वो वैद्य गुरगुर के देखने लगे, बाद में मैंने बोले नहीं उसको, वो उल्टा बोल रहा है, ये कुछ बोलते नहीं आप जी, मगर पहले बोल के तो सर मुझे बता। हाँ, मैं ठीक हो तो ठीक कर दे, ऐसे बोल सकते हैं। पुराना प्रेमी साल पूरा पुराना प्रेमी होगा, 40 होगा, 70-80 साल का तो होगा ही, ज्यादा नहीं तो पुराना प्रेमी हो जाता। तो मतलब कहने का क्या है कि भाई इस कलयुग के अंदर गुरु नानक साहब ने कहा कि सारे ही सांप होंगे, कर गुरु नानक साहब ने बोला, फिर सारे ही ठग होंगे, सारे ही चोर होंगे। तो साथ में दो ही रहते थे, बाला और मर्दाना, गुरु नानक साहब दो ही रहते थे बेचारे, दो थे। तो ये मर्दाना बोले ये गुरु नानक साहब जी, अगर सारे ठग होंगे तो ठगा कौन जाएगा, सारे चोर होंगे तो चोरी किससे करोगे, सारे सांपी होंगे तो वैसा कौन जाएगा किधर। तो गुरु नानक साहब बोले जो एक दूसरे पे भरोसा करेगा वो ठगे जाएगा, जो भरोसा करेगा वो ठगे जाएगा। देख लो आप अरे भाई बहुत बड़ा प्रेमी था, बहुत अच्छा था ये तो साहब, ये कैसे क्या कर, तो आप बाद में आपको पता लगता है कि जी कुछ गलत कर। फिर गुरु नानक साहब बोले जो सीधे देखते हैं वो बदमाश होते हैं, जो सीधे सीधे देखते हैं वो बदमाश होते हैं, जो बदमाश होते हैं वो सीधे होते हैं। फिर मर्दाना जी बोले, नहीं बालाजी बोले कि जिसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो जाए कि भाई जो सीधा आदमी होता है वो भी रख लेता बात को, अंदर बात रखेगा, छुपा कर रखेगा, यानी अंदर प्लानिंग बनाता रहेगा, फिर काम करके चला जाएगा ना, फिर पता चलेगा भाई ये तो ये काम कर गया। और जो बदमाश होते हैं जो, वो दिल के अंदर कुछ बात रखेगा नहीं, वो बात सारी साफ कर देगा, सारी बात बोल देगा भाई मैं ऐसा हूँ ये बात होगी, सारी बात साफ कर देगा, यानी उसका दिल एक खुली किताब की तरह होगा, कोई भी आदमी उसको पढ़ सकता है। और जो शरीफ आदमी हो उसका किताब की तरह हो गया, पैकिंग पे लगा कर रखेगा, टेप लगा कर रखेगा, भाई पढ़ नहीं सकता दूसरा आदमी, बाद में पता चलेगा उसका टेप करेंगे अरे भाई ये क्या था। तो इसका मतलब क्या होया कि भक्ति का दिखावा करना, नकली फूलों का प्रदर्शन करना, क्यों, क्योंकि मालिक तो सब कुछ जानता है, उसे क्या पता है, उसे क्या रहा। और मालिक एक महाराज गाय का दूध पीता था, गाय का दूध पीता था, तो दूध मिला नहीं गाय का, उसने चेले ने क्या किया, भैंस का दूध लेकर पानी डाल के पतला करके रख दिया, पतला करके रख दिया, ले पीजा महाराज पीजा। हाँ, गाय का पीजा वो महाराज तो पी गए, दूसरे को बोले पीजा आप तो जाने जाओ और आपसे कैसे ऐसे बोले, तो आप तो जाने जा रहे हो आपका क्या छिपा है जी। तो जी फिर साथ वाले बोले देख ले, एक तरफ तो मेरे को जान के रहे, एक तरफ तो मेरे को जान के रहे, दूसरी तरफ देखो गाय के बजाय भैंस का दूध पिला रहे। मतलब कहने का मन है, ये जो मन है सलाब चतुराई, मतलब इन्हीं में रहता है, मतलब ये छोड़े को नहीं सारे भाई, इन चीजों को छोड़ता नहीं है। कंचन तजना सहज है तेरिया का नहीं, कंचन तजना सहज है तेरिया का नहीं, मान पटाई और दुर्लभ तजनी जे,
मान बढ़ाई और ईर्ष्या दुर्लभ तजनी है। भाई कंचन मैंने पैसे छोड़ने आसान है, छोड़ देगा बूढ़ा हो जाएगा, किसी काम उजाड़ रात में भाई क्या खाए पिएगा, और शुगर वुगर हो जाए तो मीठी मीठी से डर लगेगा, भगाएगा उसको भी, और कहेगा सूखी खाएगा। सहज तरीके ने और उसका प्रेम भी छोड़ देगा, आसान है, मतलब प्रेम छोड़ना ये भी आसान है? और उसका भी आसान है। फिर मान बढ़ाई और ईर्ष्या, यानी मान बढ़ाई नहीं छोड़ सकता, चाहे बूढ़ा हो जाएगा क्या क्या चलेगा, कहेगा मैं तो राम राम नहीं करी इसने, ऐसे नहीं करेगा। राम ये नहीं, आप कभी देख लेना जी, हैं? अरे दूसरा कोई आ जाएगा उससे बात कर, उसे कैसे देखेगा, आँख काटेगा उसकी। यानी ये सारी उम्र बुढ़ापे तक नहीं छोड़े। और गुरु नानक साहब ने समझाया, फिर एक के साथ गए लोग, दोनों के साथ थे। एक आदमी था, वो अमीर आदमी था, कोई दीवार गिरी हुई थी, तो कोई काम था कोई ऐसे, वो सारा दिन मेहनत करते रहे। उसे अमीर आदमी ने उनको पूछा नहीं, पानी तक नहीं, किसी का कुछ नहीं पूछा। उसको कहा गुरु साहब ने कि ये बसा रहे, आशीर्वाद है, बसा रहे तुम भाई, बसता रहे, बसा रहे यहाँ पर, तेरी सारी पीढ़ी यहाँ बसी रहे साथ को। तो ये के गए वहाँ पर, उसने बड़ी सेवा करी, बड़ी इज्जत करी। रहे ये आज से ही उजड़ जाए, यहाँ से उजड़ जाए। तो मर्दाना ने बोला जी सारे काम उल्टे आपके, तो उन्हें बेचारे ने इतनी सेवा करी, उसको तो भाई उन्हें उसको कह रहे थे उजड़ो, ये उजड़ जाए। अरे इसने तेरे को सेवा नहीं करी, मतलब देखते कोई ना राम राम ना श्याम, कुछ किया ही तो मेरे को, इसको कह रहे कि बचा रहे। तो गुरु नानक साहब जी ने बोला कि भाई ये इसलिए मैंने बचा रहे कहे, ये बार कहीं चला जाएगा, उनको भी खराब करेगा, उनका भी दिमाग खराब रहते करके, इसलिए बचा पड़े रहे, और की संस्कृति भंग करेगा और को खराब करेगा जाए। और जो इन्होंने सेवा करी, भक्ति भाव की इनके अंदर, इनको मैंने इसलिए बोला कि भाई उजड़े, क्यों ये बाहर जाकर भी अच्छी स्थापना करेंगे, अच्छा प्यार प्रेम बनाएंगे, रचना करेंगे अच्छे से, खुद का उपदेश देंगे भाई, औरों को, दो आदमियों को फायदा रहेगा, और ये जहाँ जाएंगे वहां को खराब करेंगे। फिर एक फकीर से कहा कि आप 2 दिनों के साथ स्वर्ग में जाना चाहोगे? उन्हें कहा नहीं, 2 दिनों के यहाँ स्वर्ग में, और आप सज्जनों के साथ नरक में जाना चाहोगे? जी हाँ। उसका मतलब क्या है इसका? जो कहते दुर्जन आदमी, दुष्ट आदमी अगर स्वर्ग में चले गए तो वहां भी कोई पंगा करेंगे, वहां भी फेसबुक व्हाट्सएप चला कर पंगा करते हैं, वहां भी कोई झगड़ा करते हैं, वहां भी कोई चला देंगे चक्कर अपना, कोई गेम खेलने शुरू करते हैं, वहां पर देवी देवता को चक्कर में डाल देंगे। भाई मैं तो वहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो स्वर्ग में को भी नरक बना के छोड़ेंगे। अगर आप 2 जनों को यानी सज्जनों को के साथ आप नरक में क्यों जाना पसंद करोगे? क्योंकि जहाँ सज्जन होते हैं वो नरक को भी स्वर्ग बना के छोड़ते हैं। यानी शक्ति का महत्व होता है, जैसा करेंगे संग ऐसा चढ़ेगा रंग, रंग चढ़ता है। इस सारी बातों का निचोड़ सारी यहीं पर आएगा घूम फिर के फिर, कि भाई ये सारे गुण हमारे कैसे आएंगे हमारे अंदर, ये सारे ये आते हमारे अंदर कैसे आ सकते हैं, ये हम अपने आप को बदल कैसे सकते हैं, हम इंसान से भगवान कैसे बन सकते हैं, बंदे से रब हम कैसे बन सकते हैं, जब हम भगवान या परमात्मा की ओर जाने लग जाए, परमात्मा की ओर चलने लग जाए, भगवान या परमात्मा की ओर जाने का सफर है जो, वो हमारे पैरों के तलवे से शुरू होता है और आंखों तक आता है। ये पर की पहली मंजिल होती है, फिर दूसरी मंजिल आंखों से शुरू होती है और सिर की चोटी तक जाती है दूसरी मंजिल। और हम सब क्या करते हैं, भाई कहीं भी हम क्या करेंगे, जैसे सड़क होती है, सड़क का मतलब होता है रास्ता, रास्ते का मतलब क्या होता है पंथ, पंथ में रास्ता। तो जैसे भाई ये नानक पंथी है, दादो पंथी है, चाहे अपन लगा लो, धन सदुर पंथी लगा लो, सही पंथी, यानी रास्ते हैं, ये रास्ते हैं हमारे। ये रास्ते एक बार कोई आदमी था, वो घूम रहा था सड़क के साथ साथ, रास्ता बोल रहा था,
उसने कहा एक आदमी को, भाई ये रास्ता कहाँ, ये सड़क कहाँ जाती है सड़क। उसने कहा कि भाई मैंने तो इतने साल हो गया आज तक सड़क कहीं जाती देखी ही नहीं, आज तक मैंने सड़क कहीं जाती देखी नहीं, मैंने तो यहाँ तो आदमी जाते देखे हैं, भाई ट्रक जाते देखे हैं, कुत्ते घर जाते देखे हैं, घोड़े जाते देखे हैं, मैंने तो ये सड़क आज तक नहीं जाती देखी ही नहीं। वो चुप हो गया इस बात सुन के, भाई बहुत अच्छा जवाब दिया है। इसी तरीके से भाई ये रास्ते हैं, रास्ते पर मंजिल नहीं है, हम इसको रास्ते पर मंजिल समझ के बैठे हैं। इसलिए आप ये रास्ता ले लिया, यानी पंथ ले लिया, ये रास्ता है, आपने इस पे चलना पड़ेगा। जिस राही की मंजिल लंबी होती है, रास्ता लंबा होता है, वह अपना ध्यान रास्ते पे ही रखता है, इधर उधर नहीं देखता है। रोटी पानी भी कम खाएगा, रोटी का कम, और उसका ख्याल होता है मैं चलता रहूं। इसलिए हमारा रूहानी सफर है, इसमें आप बस में बैठोगे तो ऐसा लगेगा आपको पता नहीं आप कहाँ चले, कितनी दूर चले गए, आप कितनी दूर चले गए। मतलब ये ऐसी आदत होती है, ऐसा लगेगा कि तुम आज रास्ते का सफर कर रहे हो, आप सफर कर रहे हो, आपको लगेगा पता नहीं हम कितनी दूर चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए। तो भाई हमारा ये रूहानी सफर की शुरुआत है। तो अब सारी बातों का सार ये होया कि भाई हमने इस अभ्यास को शुरू कर देना है। अगर शुरू नहीं करेंगे, खाली हम प्रार्थना करते रहेंगे, अरदासें करते रहेंगे, इन चीज़ों से ना तो आज बढ़े कुछ ना कल बढ़े। जैसे बोलते हैं ना, जो जो मांगे ठाकुर से सोई सोई दे। भाई ठाकुर जब नजर आएगा तभी तो हमारे को ठाकुर नजर आएगी कोई। अरे मांगेंगे जब जब वो नजर आएगा, दिखेगा कुछ। तो इसका मतलब सार बात तो ये होया कि भाई जब हम अंदर जाते हैं हमारे हाथ पैर सुन होने लगते हैं, इसका मतलब क्या होया कि हम अंदर जा रहे हैं, हमारा सफर चालू है। आपका सिमटा होने लग जाता है, या पैरों में जलन से होने लग जाती है, कांटे लड़ने शुरू हो जाते हैं, कीड़ी सी लड़नी शुरू हो जाती है आपके पैरों में, या शरीर पैर से बारिश हो गई, पता नहीं कितना वजन हो गया इनके अंदर, कहीं बोरी होगी पैरों पर, हाथों में इतना वजन हो गया, पता नहीं कितना वजन हो गया इनके अंदर। तो इन चीज़ों की ये निशानी मिले आपको, जो समझो कि आप रूहानी सफर चालू कर रहे हैं, आपकी शुरुआत है। अगर आप बैठे ऐसे उठ गए, जो समझो आप बैठे बैठे थे गए कहने, कोल्लू का बैल चला सारा दिन, रहा वहीं का वहीं, उसी उसकी मेहनत का कोई फायदा नहीं। भाई उनसे तो आप अच्छे हैं जो बर्तन बैठते नहीं, मगर उनसे अच्छे नहीं हैं जो चढ़ाई करते हैं। तो इसका मतलब क्या होया कि भाई आप नित नेम की कीमत ज़्यादा होती है। नित नेम के बारे में पहले भी एक उदाहरण आपको दिया था देसी भाषा के अंदर। तो एक ब्राह्मण था, वो जंगल में कोई मूर्ति थी, वहाँ जाकर पूजा करता था, और दूसरा एक जमींदार था, वो वहाँ जाकर 2 लठ मार के आता उसकी मूर्ति के, क्योंकि कुछ प्रेमी नहीं हुए हैं, 2 लठ मार के आता था उनके। तो ये कर्म करता रहा, आगे सावन का महीना जैसे आजकल का, तो बरसात में पानी भर गया, तो पंडित जी ने दूर से राम राम कर लिया, ऐसे दूर हो गया, और उस जमींदार ने क्या 2 के ऊपर किया, ऐसे ऊपर किया, लठ कंधे पर रखा, तो 2 के बजाय उन्हें 5-6 लठ मार के आए, 5-6 लठ मारे। तो भाई मेहनत करके आए हो, तो 2 में क्या काम खुलेगा, गांठ खुलेगा नहीं, मेरा शरीर खुलेगा। तो भगवान जी प्रकट हो गए, मतलब बच्चा मैं आपसे खुश हूँ, आप जाओ। आप वो बोले थे मेरे से आप खुश कैसे हो, क्योंकि आपने नित नेम नहीं छोड़े, इसलिए मैं आपसे खुश से मैंने दर्शन दिया। तो आपने नित नेम नहीं छोड़ा, नित नेम मतलब रोज के रोज भजन किया आपने, भजन का मतलब रोज रोज ये लठ मारते रहे। वे फिर पंडित जी को आवाज मारे, अरे भाई मैं तो भगवान के दर्शन कर लिए, तेरे को होई कि नहीं होई भागता है। जी भगवान ये क्या, एक हांडी में 2 पेट, तो क्या बात हुई जी, ये तो लठ मार के जाता था आपके, अरे मैं तो तेरी पूजा ही करता था। तो फिर ऐसे भाई इसने नित नेम नहीं छोड़ा, इसलिए इसको दर्शन हो गए, मैंने आना पड़ा है। तो मैंने नित नेम छोड़ दिया, बरसात की वजह से आपने दूर से राम राम श्याम श्याम करते, इसलिए मैं आपसे खुश नहीं था। अरे इससे खुश में ऐसे हुए, ये तो लठे मार रहे थे ना आपके, लठे ये तो आपको डंडे ही मार रहे थे ना जी। तो भगवान कहने लगे भाई ये बताओ मेरे डंडे लगते हैं क्या,
मैं तो सूक्ष्म चीज हूँ, ये तो सतुर शरीर के बाद है, मेरे डंडे नहीं लगते, मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ भाव देखता हूँ, भाव। भाई मैं तो भाव देखता हूँ, इसका भाव देखो, फिर उसको पढ़ता। इसी तरीके से आपने करना है। आपने नित्य नेम अभ्यास करना। नित्य नेम का मतलब ये है कि भाई हमारे पूज्य परम संत मुनि साहब जी फरमाया करते थे कि भजन कैसे बने, भजन का कौन सा तरीका है जिससे हमारा भजन बन जाए। तो बाबा जी बोले कि भाई निश्चित आसन, निश्चित समय और निश्चित जगह पर बैठो, मन लगे चाहे न लगे, ये मन को वश में करने की उत्तम विधि है। इसलिए आपने एक ही आसन, देखो ये आप देख लो कितने साल हो गए मैं नाम लिए, अभी भी हमारा एक आसन नहीं बने, अभी आसन हम बदलते रहेंगे। तो इसका मतलब हमें सदगुरु से प्रेम कम है। प्रेम तो है, सारे बाबा बाबा करते हैं, कबड्डी कबड्डी करते रहते, कबड्डी 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 करते ना, फिर पाले से बाहर आ जाते हैं। तो ये तो बात ठीक है, पर उतना नहीं जितना होना चाहिए। हमारे दादा पातशाही महाराज सावन सिंह जी फरमाया करते थे, जिसको सिमरन से प्यार नहीं, उसको सदगुरु के प्यार की अभी तक हवा तक नहीं लगी। हमारे को अभी हवा तक नहीं लगी प्रेम की, प्यार की। तो क्यों? क्योंकि हमें ना, जैसे वैसे तो हमें याद क्या करना है, वैसे तो भजन बैठते जब भी याद करते हैं, जब भी 2 घंटे बैठते हैं तो उसमें 1-1.5 मिनट ही हम नाम को दोहराते हैं, बाकी मन भटकता रहता है इधर। फिर मन अपना भटकता रहता है, भटकते हुए मन से महाराज शांति जी लिखते हैं कि भटकते हुए मन से आप 24 घंटे बैठो, उसका इतना लाभ नहीं है। अगर ऐसे लाभ होता तो बाणी लोग 12-12 14 घंटे दुकान बैठे तो रहते हैं, तो उनके रूप सिमट जाए, तो नहीं सिमटती उनकी। तो इसका मतलब क्या होया कि भाई आपने भटकते मन से नहीं, एकाग्र होकर बैठना। एकाग्र होकर आप चाहे 2 मिनट बैठोगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि भाई कोई चीज अंदर है। अरे वो जपना, नाम जपना नहीं चाहती, उसको तब कैसे जपाए जा रहे हैं। वो अगर वो चीज मानती है, अंदर है कोई चीज, अगर वो मान जाती है, नाम को दोहराना शुरू करती है, तो कोई कारण नहीं आपका सिमटा ना हो, फिर आपका ऑटोमेटिक सिमटा होना शुरू हो जाएगा। नहीं मैं ये सारे आपने ये बात को ही आजमाना है, इस बात को ही सार्थक सिद्ध करना है कि जब आपका मन आंखों के बीच में वही नामों को दोहराए, आपका सिमटा हो रहा है या नहीं, ये करना है। उस पर में कहते हैं कि भाई मैं नाम भी जपता रहता हूँ, मेरा मन अलग बातें भी सोचता रहता है। इसका मतलब मन जुबान से सिमरण हो रहा है और मन भटक रहा है। जुबान सिमरण कर रही है, मन नहीं कर रहा है। मन नहीं क्या करे, मन नामों को दोहराएगा और आंखों के बीच में, क्योंकि से ठिकाना आंखों के बीच है, तो ये है इसका निवास स्थान है, ठिकाना है, ठिकाना। और ये यहाँ पर आएगा कब? जब आप नामों को दोहराना शुरू करोगे। आप चेक करके देख लेना, जैसे गांव में आपने देखा होगा कोई पशु होता है, आप पानी पिलाने की जरूरत पे ले जाते हो, पहले ले जाते थे, जैसे आप नहीं हो तो खोल देते, वैसे पकड़ते हैं तो पकड़ने में आता हो, भागता है, उछलता है, पूरा दौड़ करेगा, पूरी करेगा, कब नहीं आएगा, फिर दौड़ेगा, थकेगा, फिर क्या करेगा, वहां से आके घूम फिर के पशु की बात है, अपने छोटी बात है, अपने रेजिडेंस निवास स्थान पे आ जाएगा जहाँ पर वो रहता है। इसी तरीके से हमारा मन है, आप में वैसे बैठ जाते हो, ठीक है, आपने बैठना है, आपने खाली आपको उसके नाम पे बैठ जाना है। काम सदगुरु का काम है, क्योंकि भक्ति से भक्ति बढ़ती है। भक्ति है जैसे पैसे से पैसा बढ़ता है ना, ब्याज लगने, इसी तरह से भक्ति हमारी इससे बढ़ने लगती, ऑटोमेटिक काम है। आप बैठ जाओ, ऑटोमेटिक नाम को दोहराना शुरू करेगा मन। तो फिर दौड़त दौड़त दौड़िया, जहाँ तक मन की दौड़, दौड़िया थका मन छोड़ की छोड़, फिर मन वहीं के वहीं। कब? जब ये थके, फिर आप कहोगे ये थकता कैसे है? यह है सिर्फ वजन से ही थकता है, और चीजों से नहीं थकता है। वजन से कैसे? जब आप अपने बात में बैठ जाते हो, ऐसे नाम को दोहराना शुरू करते हो, जब आपको पता चलेगा कि कोई बदमाश है, कोई जो नामों को दोहराने में रुकावट डाल रहा है, उसको आप मन की संज्ञा दे सकते हो। एक और चीज अंदर, हमारे अंदर जो ताकत है, वह नामों को दोहराना चाहती है।
वह आत्मा कहते हैं उसको, उसको आत्मा कहते हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें चलती हैं हमारे अंदर। और इसमें अगर आप एक बार लग जाते हो, नमक बनाना शुरू कर देते हो, तो आपको ऑटोमेटिक सिम्टम होना शुरू होगा आपके अंदर। तो आपको फिर विश्वास हो जाएगा, फिर एहसास होने लगेगा भाई कोई चीज है। अरे सिम्टम भी हो रहा है, कब हो रहा है? जब मेरा मन आपके बीच में होता है। और जब तुम उठते हो सिम्टम वाले में, तो आपको मन को खुशी के साथ उठते हो, चैन के साथ उठते हो। कोई आपको गलत भी बोल देता है, आप उसे परवाह नहीं करते, क्योंकि आप सदगुरु के आनंद के साथ हो, सिमरन की ताकत के साथ उठे हो। आप अगर बैठोगे फूलों के पास, उठोगे कपड़े में खुशबू लेके, अगर बैठोगे आप आग के पास, उठोगे कपड़े जला के, अगर बैठोगे नामों को एक नाम पे या दोहराने पे या मेडिटेशन पे, उठोगे मन की शांति के साथ। मतलब नहीं नहीं, यही हमारे पूज्य परम संत मिले साहब फरमाया करते थे कि बैठोगे तो सुख होगे। ये सुख किसको कहा गया है? सुख यह मन की कल्पना है। मन की, मन माने दुख तो दुख, मन माने सुख तो सुख। मन की कल्पना है, विचार है, कि ख्याल है, मन का मानना है, ख्याल का। आपको एक उदाहरण, एक आदमी था, बहुत अमीर आदमी, तो वो प्याज से रोटी खा रहे थे, ऐसे प्याज के साथ ऐसे ऐसे फोड़ते हैं प्याज, ऐसे फोड़ रोटी खा रहे थे। तो उसकी गाली गाली देने लगी, कंजूस है, इतना पैसा है, सब्जी नहीं बना सकता है, ये नहीं कर सकता है, खूब गाली दे रही उसको। उस पर कोई परवाह नहीं पड़ रही। वह कह रहे हैं कि तेरे खसम के तो ऐसे गुलछरे उठेंगे, जल्ले जलना चाहते हैं कि तेरे खसम के तो ऐसे गुलछरे उठेंगे, जल्ले जितना जले। तो मतलब कहने का प्यार के अंदर भी उसको गुलछरे नजर आ रहे हैं, यानी सुख मन की कल्पना, विचार है ये। भाई होता क्या शरीर में? कुछ होता थोड़ी है, चला जाए कि आपकी मन की कल्पना, विचार है, मन मन का ख्याल है, मन का सोचना है, मन की सोच है, मन की थिंकिंग है, सोच है। एक बड़े अखबार में आई कि अमेरिका का सबसे अमीर आदमी फोर्ड और सबसे धनवान सुखी संपन्न आदमी है। उसने जिन अखबार में छापा था उसको बुलाया, तो भाई मैं सुखी कैसी हूँ, तो मेरे अखबार में कैसे छाप दिए? और मैं अपने से ज्यादा सुखी आदमी को दिखाता हूँ, अपने से सुखी आदमियों को। तो गैरेज में ले गया, गैरेज के अंदर, जो देखो ये आदमी मेरे से ज्यादा सुखी है। जो कैसे हैं? ये मिर्च वाला खाना खा सकते हैं, इन्हें कुछ नहीं होगा। मैं मिर्च भी देख कर खाऊंगा, मेरा हजम नहीं होती। ये मीठा खा लेंगे नहीं, मुट्ठी भर कैसे, इन्हें नहीं होगा कुछ भी। और मैं ना मीठा खा सकता, मेरे शुगर है। और मैं तली चीज नहीं खा सकता भाई, मेरा कैस्ट्रोल बढ़ा हुआ है, मेरा लिवर खराब, मेरा सारा कुछ गड़बड़ा है, मैं कुछ खा ही नहीं सकता। और इनको कोई डर नहीं है, जब मेरे रास्ते में पंचर हो जाए मोटरसाइकिल पे, ये वहीं लेट जाएंगे, रातों रात कोई नहीं आएगा। और मेरी हालत डेली रात को 2 गोली 3 गोली खाई में मेरे को नींद नहीं आती। 3 गोली खाने के बाद भी अगर बर्तन टूट जाता है तो कूदना पड़ता है, कोई जोर ना गया भाई, ये सामान उठा के ले जाए कोई, तो उसमें उड़ जा रहता हूँ मैं। तो इसलिए सुखी किसी का, यानी पैसा आदमी को सुखी नहीं बना सकता। पैसा सुखी किसका नाम? सुखी यानी मन की कल्पना, विचार है। जितने हमारे ज्यादा इच्छाएं होती हैं, हम उतने ही ज्यादा दरिद्र होते हैं। जितने विचार ख्याल कम होते हैं, उतने हम ज्यादा सुखी होते हैं। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। चाह मैंने इच्छा ख्याल गया तो चिंता मिटी, क्योंकि टेंशन है, किसी के ख्याल नहीं। मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई सेंसा, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई सेंसा। एक बारे हमारे पूज्य परम संत योगी साहब जी महाराज ने कमल बांटे प्रेमियों को लालपुरा के अंदर। तो बांटे कमल, तो 2 आदमी थे, उनको दे दिया कमल, ले लो जी। बोले जी हम कमल क्या करेंगे, रखो जी आपने कमल, जोरन ले ले, काम आए ले, जोरन रखें काहे कमल होगी, ये बताओ जी। घर में रख लेना, घर है हमारे, दरवाजे नहीं, घर के दरवाजे हैं नहीं, तो फिर क्या करते हो? हम कोई बर्तन नहीं हमारे, हम
ताला न तो ये भी हम ले लेंगे आपके काम में, तो हमने दरवाजा लगाना पड़ेगा, फिर ताला मारना पड़ेगा, आप देखो टेंशन हो जाएगी, हो जाएगी, तो हमारी ये और टेंशन हो जाएगी कि आपने रखो जी काम को हमारे को नहीं चाहिए। फिर महाराज जी बोले तुम करते क्या हो? जो हम क्या करते हैं, सारे परिवार के दिहाड़ी पे जाते हैं, दिहाड़ी पे, फिर वहाँ काम करते हैं, अगले को ही खा लेते हैं खाना, खा पी के घर आके सो जाते हैं, उठते हैं तो अगले के जाके खाते हैं, अगले को जाके खाते ही बताओ कि हम ताला मार क्या करें, यदि कौन टेंशन लेकर काम करेंगे। तो सारी बातों का निचोड़ ख्याल है कि भाई जब हम अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इससे क्या होता है, विचार ख्याल खत्म होने लग जाते हैं, हमारे इच्छाएं खत्म होने लग जाती हैं, ख्याल विचार कैसे ख्याल के विचार खत्म होने लग जाते हैं। पहले पहले जैसे नाम लिया था जब कहेगा भाई मेरे अच्छे जमीन भी हो, मकान भी हो और घर भी हो, फिर कहे कुछ पैसा भी बैलेंस भी हो, फिर कहेगा जी कोई चौधर भी होनी चाहिए, थोड़ी चौधर वो भी चाहिए मेरे को, फिर वजन करेगा और बैठे उठेगा जी, फिर कहेगा भैंस भैंस भी होनी चाहिए दूध पाने के लिए, फिर और वजन करता है, फिर ख्याल करता है कि भाई भैंस को रहने देंगे, खां पे टेंशन होती है, भैंस को भेज दे दूध मोले जाते हैं, फिर और अभ्यास करता है, वजन करता है, फिर ख्याल करता है कि भाई ऐसे करेंगे, हमारे जैसे चौधर तो रहने दें, कौन टेंशन लेगा काम करेगा, हमने नहीं बनना किसी का नेता या सरपंच वगैरह कुछ नहीं बनना, भाई मैं तो मेंबर बनना, मैं वैसे ठीक हूँ। फिर और वजन करता है, अभी मतलब ये जब सिमटा होता है जब की बात है, वैसे नहीं, जब हमारा सिमटा होने लग जाता है, जब ऑटोमेटिक हमारे मन की प्रवृत्ति बदलती जाती है, विचारधारा बदलती जाती है, यानी भजन सिमरन दिल के शीशे का जादू है, ख्याल को निकालने की दवाई है, भजन सिमरन प्यार प्रेम पैदा करने की एक दवाई है। जब भजन करते हैं सदगुरु प्रति प्यार होने लग जाता है, फिर और करते हैं कि मालिक रोटी रोटी दे दे, बस मेरे को और नहीं कुछ चाहिए, ये और भजन करता है और अभ्यास करता है। तब जब सिमटाव के साथ साथ है, जब सिमटा होने लग जाता है कि मालिक मैं तो रोटी रोटी चाहिए, फिर ये बोलेगा, फिर और भजन करता है और सीधा मालिक तो रोटी दे ना दे, मैंने तो तेरी जरूरत है, मालिक मेरे को तो चाहिए। भाई जब हमने मांग या डिमांड सदगुरु की होगी तो सदगुरु आएगा, भैया हम जिससे जो मांगते हैं वही तो मिलता है। मस्ताना जी महाराज सिकंदरपुर गए हैं, वहाँ पर खूब नाचे जम के और सागर खूब नाचे जम के अच्छे से, तो उन्होंने बोले वहाँ वाले प्रेमी कि जी मस्ताना जी आपको मस्ती यहाँ कहाँ से मिली इतनी? और भाई जिन्होंने मस्ती मांगी उनको मस्ती मिलेगी, जिनको जमीन ज्यादा मांगी उनको जमीन ज्यादा मांगी, जिनको जैसी चीज मांगी उनको वो चीज मिलेगी, मैंने तो ये मस्ती मांगी थी मेरे को यही मिलेगी। मतलब कहने का भाव ने थोड़ी आया कि भाई अंदर हमारी मांग होती है, अरदासी होती है, वो दोनों तरफ की होती है, एक सिंगल तरफ की नहीं होती। तो जब हम एक तरफ हो जाते हैं, जैसे ये है सारा संसार दौंद में रचना है, दौंद में का मतलब दो तरह कहते हैं, किसको कहते हैं, एक तरफ आत्मा है, एक तरफ मन है, एक तरफ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, एक तरफ ईर्ष्या वैर क्रोध चुगली है, भाई एक तरफ दुख है, एक तरफ सुख है, एक तरफ इज्जत है, एक तरफ बेइज्जती है, मतलब ये दौंद में रचना है, दौंद में, और दो आंखें हैं। जब हम अभ्यास करते हैं, भक्ति करते हैं, तो आप एक आंख वाले हो जाओगे, एक आंख खोले। ईसा मसीह ने समझाया है कि जब आप एक आंख वाले हो जाओगे, जब बात बनेगी, आप कहोगे कि दो आंख है, एक आंख कैसे हो जाएगी? जब आप भजन करोगे, अभ्यास करोगे, जब सिमटा होगा आपका, सिमट के भाई अंदर आंख नाम की चीज नहीं है कोई। 10वां दरवाजा बोलते हैं, दरवाजा नाम के अंदर कोई चीज नहीं है। जब हमारा ध्यान आंखों के बीच में आ जाता है, तो वहां से चेतनता यानी चांदना या प्रकाश शुरू हो जाता है वहां से, और आत्मा की ताकत जाग जाती है। आत्मा की आप नहीं जाग रही है, मुझे जाग जाती है, आत्मा के तरह ऑटोमेटिक सारे गुण पैदा हो जाते हैं। तो यहाँ कोई आंख नाम की यहाँ चेतनता शुरू हो जाती है, यानी आंख से भाव किया देखना, इसलिए इसको तीसरी आंखें देते हैं कि दो आंख तो हैं, बीच की और तीसरी आंखें तीन कह देते, मगर आंख नहीं है। दरवाजे का मतलब होता है कि जाना, किसी चीज के अंदर जाना, और दरवाजे का यूज करते हैं। पर
यहाँ आते हैं तो ऑटोमेटिक ही करना होने नहीं चाहिए, शुरुआत होने लग जाती है भाई, साल शुरू हो जाता है ऑटोमेटिक अपने आप कुदरती तौर पे। यहाँ आते हैं क्योंकि काम तो सदगुरु ने करना, आपने नहीं करना, क्योंकि फिर आप बदले बैठ जाओगे तो ऑटोमेटिक आप अभ्यास कर लग जाओ तो ऑटोमेटिक ही आपका जो क्रिया है ना आपने आप ही सदगुरु बटन को सीधे कर जाते हैं। ऐसे गर्दन झुक रही है आपकी तो सदगुरु ऑटोमेटिक आपको गर्दन कैसे दिखाएगा कि आप हैरान हो गए गर्दन से देखने तरीके कैसे होगी। फिर आप सोचोगे कि मेरे तो कंधों से बहुत बार सारा वो उतर गया सारा, इसके कंधे से निकल गया बाहर सारा उतर गया, हल्का हो गया, पैरों में कुछ नहीं होता मेरे तो। फिर आप हल्के फुल्के होने लग जाओ तब जब आप भजन करना शुरू होगा आपका यानी सिमटा हो। क्योंकि गुरुवाणी जो है बहुत ऊंचा ग्रंथ है और हमारे पूज्य परम संत रूपी साहब जी महाराज फरमाया करते थे गुरुवाणी का एक एक लफ्ज करोड़ करोड़ रुपए का है। अगर आप एक लफ्ज भी अपने में धारण कर लो, अपना लो, जीवन में उसका अमल कर लो तो आपका बेड़ा पार है। इसलिए उसका एक वचन हम अपना ले लेते हैं। एक वचन क्या है कि जब तक सूरज सिमटे नहीं मन निश्चल नहीं होगा, जब तक सिमटाव नहीं होगा हमारा मन निश्चल नहीं होगा, जब तक पियो परसे ने बड़ी विपत यह हुई, जब तक ये सिस्टम बने रहेगा फिर सारी बातों का निचोड़ यही आएगा घूम फिर के कि भाई हम कौन सा तरीका बनाएं, कौन सी जगत बनाएं जिससे हमारा सिमटा होने लग जाए। अगर आपका सिमटा होने लग जाएगा तो आप कदर में मिलेंगे आपको, आप हैरान हो जाओगे ये मेरे में परिवर्तन कैसे हो रहे हैं जानबूझ के, तो जानबूझ के मैं ऐसे कैसे बदल रहा हूँ। क्योंकि ये चीजें नैतिकता के गुण, दुनियादारी के जो रहने के सेंस होते हैं, कॉमन सेंस ऑटोमेटिक आपके अंदर आएगी। जैसे दूध को गर्म करते हैं तो ऑटोमेटिक ही मलाई आ जाती है, लानी नहीं पड़ती, अपने आप आती है। इसी तरीके से ये सब गुण दीनता, नम्रता, प्रेम है, दूसरे की मदद करना है, इस सब का भला चाहना, पॉजिटिव थिंकिंग ऑटोमेटिक आएगी। कब जब सिमटाव भी नहीं फर्क पड़ेगा। अब हमने सबने आज तक बदल बैठ जाते थे, बैठ बैठ सो गया, उठते थे 2 घंटे हो गए, अरे बैठ के सो गया या सीधे टांग पे सो गया या बेड पे सो गया या कुर्सी सो तो गया ना, आके सो तो गए ना। तो सोने का मतलब कि भाई आपने नामों को नहीं दोहराया, यह मन चालबाज है, आपको बिठा के सुला देगा, सीधे पैर करके सुला देगा, मगर सो तो गया ना। यदि बंदूक चलाने बंद कर दिया आपने तो दुश्मन नहीं बनेंगे। दुश्मन जब बने गोली चलाते रहेंगे, निशाना लगाएंगे, निशाना देख के वैसे गोली चलाएंगे, हवा में थोड़ी दुश्मन बनेंगे। भाई गोली चलाने का रूल या तरीका ऐसी बंदूक होती है, उसमें बैक साइड का ये होता है, 4 साइड की नोक होती है, फिर इसमें टारगेट होता है, उनको एक सीध में देखा जाता है। जब टारगेट ला जाता है, घोड़ा दबा जाता है, जब निशाना लगता है। इसी तरीके से हमारा वजन है, ऐसे वजन में बैठ के आंखों के बीच हमारा ध्यान हो, वही हम नामों को दोहराएं। जब हमारा सिमटा होना शुरू हो जाएगा, जब हमारा सिमटा होना शुरू हो जाएगा, आपका सिमटा होना शुरू हो गया, ये समझे कि आपकी तरक्की शुरू हो गई। अगर आप बैठ के उठ गए तो तरक्की नहीं आपकी। भाई उन आदमियों से ठीक हो आप जो बैठते नहीं है, भाई उनसे तो ठीक है, पर हम अब यहीं पड़े रहेंगे क्या? भाई अब हम यहीं पड़े रहेंगे क्या? भाई ऐसे देखते रहेंगे कि अब ये बर्दाश्त कर लेंगे हम ऐसे? भाई 3 साल हो गए, हम चाहते हैं कुछ चेंजिंग आए। पहले के बच्चे को छोड़ देते हो आप, उससे उम्मीद ये थोड़ी करते हैं पहले में पढ़ा रहे, पहले के अंदर आप उम्मीद करते हो नहीं करते, आप उससे उम्मीद नहीं करते। ऐसे आप उम्मीद करते हो मेरा बच्चा 1 साल में 2 जमात करे, और हम भी तो पढ़े रहे हैं। भाई हमारे पेपर होते हैं तो क्या होता है पेपरों में, हमारे कभी कभी 1 0 आ जाती है, कभी कभी 2 0 आ जाती है। भाई हम वजन करते हैं, अभ्यास करते हैं, पेपर होते हैं, इसके 0 आ जाती है, 0 आ जाती है, भाई कुछ कोई नंबर नहीं आया, 0 आ गई, कभी कोई 2 0 आ गई, उसको डंडा लग जाता है, चश्मा बन जाता है ना। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि भाई हम
बैठ के उठ जाते हैं, हमने वो सिमरन नहीं किया जिससे हमारा सिमटा हो जाए। फिर ये प्रश्न हो कैसे करें सिमरन भजन? भाई आज आंख बंद कर लिया, बिल्कुल आराम से आंखें बंद कर लिया, आंखों के बीच में ध्यान हो, वही नामों को दोहराए आपका। ऐसे सिमरन करेंगे तो आपका सिमटा होना शुरू हो जाएगा। ऐसे करेंगे तो आपका सिमटा होना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो आपका सिमटा नहीं होगा, आपसे कई साल भी हो। आप नाम लेके 50 साल बैठे रहो तो कुछ बढ़ेगा नहीं। आप नाम लेके 50 साल बैठे रहो तो कुछ बढ़ेगा नहीं। अगर आप ढंग से सूर्य के हिसाब से और श्रावण सिंह महाराज के अनुसार या संतों के अनुसार आंखों के बीच में ध्यान रखोगे, वही नामों को दोहराओगे, तो आपने इसको प्रैक्टिकल करना है। सिर्फ सत्संग एक ही है, एक बात का सत्संग है कि हमारा सिमटा होने लग जाए और सत्सुर आंखों के बीच में बैठे हमारे इंतजार में है, हम उससे मिल लें। सिर्फ ये सत्संग होता है, बाकी बातें समझाने के लिए होती हैं कि ये इसे मान ले, इसके ये बात लग जाए, इसके लिए कोई बात ये पकड़े ले भाई, कोई बात इसके लगे जाए, कोई बात चुभ जाए, मतलब सत्संग इसको कहते हैं कि हमारा सिमटा होने लग जाए। सत्संग का मतलब है सत का संग। मुस्ताद फरमाते हैं सत्संग किसको कहते हैं? एक तो ये मूल एक ही है, मतलब दो मूल है, इनके मेले का नाम सत्संग है। ये आत्मा है, ये परमात्मा है, इनके मेले का नाम सत्संग है। यानी सत से हम मिल जाएं, जुड़ जाएं, उसके अंदर समा जाए। सत के अंदर समाने का कारण कौन करेगा? सिमटाव करेगा हमारा। सिमटा हो जाएगा तो सतगुरु हमारी आंखों के बीच में इंतजार कर रहा है, सतगुरु हमारा वहाँ इंतजार कर रहा है और हम वहाँ उससे मिल सकते हैं। इसको सत्संग कहते हैं। इस सत्संग ये बोले भाई शब्द वाणी गा दे, दौलत उठ दिया, बैंजो बजा दे और कर दिया, नाच गाना कर दिया, ये नहीं है। यह तो मन कर जाना है, मन का मनाना है। किसी के कहते मन भाई गाने के लिए जैसे आ जाए कुछ आ जाए, मगर इसका लाभ को नहीं। जो सारे पता नहीं कई राजा कितनी तोड़ती होगी और कितने ही कुछ कर व्यंजन बजाने दिए, कितने ही तोड़ते होंगे, तो क्या बनेगा? यानी सिर्फ सत्संग ये है कि आप बैठ गए, आपका बैठते रूह सिमटने चाहिए, बस इसको सत्संग कहते हैं। फिर दूसरे नंबर पर तरकीब। तरकीब इसको कहते हैं कि सिमट आपका कहाँ तक आने लगे है, सिमट के आपकी रूह कहाँ तक जाने लगी, आपको पैरों से कहाँ तक चलेगी। भाई ये बुर्ज ऐसे, इसको बुर्ज 2 3, ये 3 इसके और 6 इसके, 6 से 12, इनको बुर्ज कहते हैं। इन बुर्जों के अंदर से आपकी आत्मा, आपकी जो आत्मा है, रूह है, सोल है, कितनी सिमटी है। आज पूरा सुन हो गया तो करके आपकी एक बुर्ज आपने पार कर लिया। यानी पढ़ने वाले बच्चे क्या करते हैं, भाई मेरा एक सेमेस्टर पास हो गया, पढ़ने वाले बच्चे बोलते हैं सेमेस्टर, तो इसलिए हमारा ये बुर्ज होगा तो एक सेमेस्टर हमने पास कर लिया, तो एक सेमेस्टर हमने पास कर लिया, फिर आगे आगे दूसरे में आगे, सेमेस्टर में तीसरे में आगे, ऐसे दोनों हाथों का बराबर है। अभी हमारा वजन ऐसा है तब ये बैच हो जाता है याद है। इसको अभ्यास कहते हैं, पूर्णता नहीं करेंगे। जब आप पूर्णता करोगे बराबर आत्मा सीखना शुरू करेगी, हाथों की भी पैरों की। फिर आत्मा हमारे मूल चक्र में आएगी, पहले चक्र में, जिसको जहाँ पर गणेश का वासा है। यानी दुनियादारी में सबसे पहले पूजा किसकी होती है? गणेश महाराज की होती है, मिट्टी की होती है, मिट्टी का तत्व है यहाँ पर गणेश जी महाराज का मूल द्वार में, मतलब मूल चक्र कहो, इसमें वास है, यहाँ का ये वासी है, इसकी शक्ति यहाँ काम करती है। फिर इधर चक्कर आता है, इसमें ब्रह्मा शास्त्री बैठे हुए हैं, फिर यहाँ जाएंगे हम, सिमटा यहाँ आएगा, फिर ये ना भी आएगा, इसमें विष्णु भगवान की ताकत काम करती है। फिर हृदय चक्कर आएगा, इसमें शिव जी भगवान की ताकत काम करती है, शिव जी यानी, और फिर यहाँ कंठ चक्कर में आएगी हमारी आत्मा। तो ये सरस्वती बैठी है यहाँ पर। इन ये जो सरस्वती है, इसके 3 ही बच्चे, 3 बच्चे जो सृष्टि की रचना करते हैं। कि कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा का काम क्या होता है? सृष्टि को पैदाइश का महत्व दिया गया उसको, सृष्टि की रचना करता है। विष्णु भगवान की ये ताकत करती है, ये
पालना करती है। ये ताकत पालना कर, कोई भी हो कैसे भी हो, मुंह में रोटी खाएंगे पेट में आते ही हमारे हाथ पैर सब कुछ तंदुरुस्त हो जाता है। यानी ये ताकत है, ये बाहर नहीं अंतर है, ये ताकत विष्णु भगवान की। और मरने काम सीधे भगवान के जिम्मे रखे हुए हैं, सीधे भगवान के ये हृदय चक्र है, ये इसका काम है। और ये जो देवी है सरस्वती कहो, माया कहो, सेना वाली को, जगदम्बा कहो, ये के रूप में है एक, ये शक्ति है। मतलब इसके 3 बच्चे हैं, यानी इन सबसे बड़ी ये है आ सकते। तो मतलब बात वहाँ क्या है कि भाई ये देवी देवता वगैरह हमारे सेवादार हैं, हमारे को सेवा देते हैं और हम इनकी पूजा करते हैं तो निचाई की ओर जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे। तो सारी बातों का मतलब ये है कि सत्संग किसको कहेंगे। आज से आपने क्या करना है, चाहे आपके हाथ से कैसी भी है, भाई आपके पैर में प्रॉब्लम है, सीधे टांग यानी एक में बैठ गए तो बैठ गए, नीचे टांग लटका के बैठ गए तो बैठ गए, कमर लगा के बैठ गए तो बैठ गए। मतलब सिचुएशन एक रखनी है आपने। अगर आप बदलते रहे आसन, ना आपका सिमटा होगा, ना आपको शांति चैन मिलेगा, कुछ नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं मिलेगा आपको। फिर ऐसे आए और आप ऐसे चले गए। इसी तरीके से आज से हमने सत्संग में गए थे, सत्संग का मतलब ये है कि रूह का सिमटाओ नाम का सत्संग है। अगर रूह नहीं सिमट रही, आप यानी सच्चे के साथ मिल नहीं रहे हो, मिलने के लिए कोशिश भी नहीं कर रहे हो, सिमटाओ का नाम मालिक से मिलने का कारण बनेगा। फिर आप कहोगे कि हम इतना करते सतगुरु मान रहे, क्या करते हैं। सतगुरु रहने वाला 8वें मंडल का है। 8वें मंडल कौन सा होता है, वैसे तो 5 मंडल होते हैं, सचखंड होता है 5 मंडल। सचखंड के 3 हिस्से बनाए गए हैं, अलग, अगम और अनम। वहां से उतर के सतगुरु भगवान के लिए उसको वो पहले मंडल में आता है, सहज दल कमल, इससे नीचे नहीं आता, नीचे गल शुरू हो जाता है। एक बादशाह गद्दी कोठी में आने की उम्मीद नहीं रख सकते बादशाह से। तो ये फिर हर रोज हमारा सतगुरु पूज्य परम संत रोकी साहब जी, पूज्य परम संत महेंद्र साहब जी रोज आंखों के बीच में आते हैं हमें ले जाने के लिए। कहाँ से, 5वें मंडल से, कि आज ये आ गया हो तो मैं उसको ऊपर ले चलूँ। वे हर रोज आते हैं, वो अपनी ड्यूटी पर रोज आते हैं। फिर हम वहाँ नहीं मिलते हैं तो वापस चले जाते हैं, क्योंकि नेचर को बिगड़ नहीं सकते। मास्टर कब आएगा, जब आप स्कूल में चले जाओगे। अगर आप रास्ते में हो, मास्टर पढ़ाई रास्ते में आएगा, बीच में यहाँ स्कूल के सामने बैठे हो ना, सामने खड़े हो, तो वहाँ तो आपको खींच सकता है सब लोग। तो इसी तरीके से अपने को सत्संग में आने का फायदा जब है कि जब हम सत्संग करेंगे। सत्संग की क्या करेंगे कि जब हमारा सिमटा होगा। सिमटा कब होगा, जब हमारा मन आपके बीच में होगा, वही नाम को दोहराएगा। अगर वहाँ नाम को नहीं दोहराएगा और बातें दोहराएगा, ख्याल करेगा, यह और ही बातों का सिमरन है। ये सिमरन कोई फायदा नहीं, अरदास का कोई फायदा नहीं। क्यों नहीं फायदा नहीं, क्योंकि हमारी वो सच्ची नहीं है, क्योंकि सच को सब जानता है। सतगुरु जानते हैं कि नाम के लिए हमारी इच्छा और प्यास दिखावटी है, हमारी प्रार्थनाएं निष्कपट और सच्ची नहीं हैं। और जैसे हम प्रार्थना करेंगे यार सत्संग जाएंगे आएंगे, जैसे कुआरा होगा नहीं, पर मेरा तो ब्याह हो जाए यार, फिर क्या जरूरत है, ब्याह हो जाए, इसका मुकदमा हल हो जाए, पूरा हो गया तो ठीक है। या देनदारी थी, फिर जमीन बिकी, ये क्या जरूरत है वर्णन करने की, है ना जी। मतलब उस तरीके से हम वर्णन कर रहे हैं। सतगुरु को जब मैं पागल सोच रहे थे, ये तो भाई क्यों जानता नहीं, सतगुरु को कुछ जानता नहीं, जैसे इसको तो जैसे के जैसे करवाते हैं। हमारी नजर में सतगुरु पहली क्लास में पढ़े हुए नहीं है, उसको बार बार कहते रहेंगे कुछ। हमारी नजर में भाई सतगुरु तो दिमाग रूप है, वो सबका मालिक है, उसको सबका ज्ञान है, सब बातों का। हमारा मन अभी भी दुनिया और उसके सामान की कामनाओं से भरा हुआ है। अभी भी हमारा मन दुनिया की चीजें चाहता है, दुनिया की चीज चाहता है हमारा मन, अभी भी दुनिया की समान होती है। एक राजा था, उसके 7 रानियां थी, तो वो विदेश गया और उन्होंने उसको तरीका अपनाया कि भाई सबके पास चिट्ठी पत्र भेज दो, जिसको जो सामान है मंगवा ले, मैं ले आऊंगा, वहां जा रहे हैं।
तो जो 6 रानी थी उन्होंने सामान भेज दिया। जो 7वीं रानी थी वो सबसे छोटी थी, उसने क्या किया, लाल कपड़ा था, लाल कपड़े में लपेट के उसके सफेद कागज पे साफ लिख दिया, SHAH साफ लिख दिया, लपेट के रख दिया। राजा ने उसको खोल लिया। राजा के समझ नहीं आया ये है कैसे, समझ नहीं आया, कुछ सा लिख रखे हैं, लाल कपड़ा है। उसने एक कोई डर गया कहीं टोना टुटका नहीं किया हो ये, अरे टोना टुटका नहीं करे, उस रानी का कोई भरोसा नहीं भाई, तो टोना टुटका नहीं करे कोई गलत है। उसने क्या किया, वजीरों को दे रहा, वजीर तो होते थे, सलाहकार होते थे, दिमाग टूट होते थे, उनको सेंस होती थी। तो देखिए भाई ये टोटका टटका करे कि ये क्या करे, मेरे को मरवाने का रख रहे थे, कोई मेरा नहीं, जमाना खराब है देखना। तो ये उसने खोले, उसको साथ था, लाल कपड़ा था। तो उन्होंने थोड़ी देर दिमाग लगाया दिमाग की कि लाल कपड़ा है और सा लिखा हुआ है इसके अंदर, इन दोनों को मैं मिलाऊंगा, लाल प्लस सा, लाल सा, लास्ट का विश में इच्छा, इच्छा का मतलब कि आप चाहिए इसको, आप चाहिए भाई, इसका अर्थ होया लाल सा मतलब इच्छा चाहिए जी, इसको आपकी जरूरत है, राजा की जरूरत है, लाल सा की जरूरत है इसको। तो ये उनको समझ दे दिया और राजा उसके पास आ गया। राजा उसके पास आ गया तो उसमें कोई कमी नहीं, उसके पास कुछ नहीं कमी नहीं थी। और जो हमारा मन है, हमारे मन ने हम सबको ऐसे फंसाया हुआ है जाल में, हम चाह कर भी नहीं कर सकते। तो कैसे फंसाया हुआ है हमारे को, ये छोटे से को भी, बड़े को भी, बड़े को बूढ़े को बूढ़े कैसे फंसाया हुआ है कि एक राजा था, वो बदल करने लग गया, बदल कर जान पर चले गया। तो पहले सियासी लोग लगे इधर वो का सोचा भाई इच्छा से करते थे पहले बने, तो ये ऊपर गया खाली भाई, इसमें इंद्र भगवान ने सोचा कि मेरे पे कब्जा करेगा तो भाई क्या तरीका अपनाओ इसका, क्योंकि देवी देवता थे ना वो थोड़े तलाक होते थे। उन्होंने क्या किया, उसके सामने इंद्र धनुष रख दिया, यानी धनुष रख दिया, समझो कोई तीर रख दिए, कोई बरकत रख दिया, तो वैसे बदल पे खुले तो उसको तीर दिखाई दे, धनुष दिखाई दे। वो ख्याल करता है हम भी कभी धनुष चलाया करते थे, हम भी खूब अच्छे से निशाना लगाया करते थे, हमारा निशाना अचूक था, कभी चूकता नहीं था। फिर चलो हम आज चेक करके देखते हैं चूकता है कि नहीं चूकता है निशाना मेरा। धनुष उठाया, किया काबू, तो लगे निशाना, बड़ा खुश हो गया। फिर ख्याल आया कि थोड़ा शिकार खेलते हैं, तो शिकार खेलने चले गया। एक बार शिकार खेलने के बाद तो दिमाग में उसको शिकारी बना दिया, उसको शिकारी बना दिया। बार बार शिकार पे जाए, रोज जाए, भजन छूट गया, शिकार भूल दिया। इसी तरीके से काल भगवान ने हमारे को मोबाइल दे दिया, मोबाइल दे दिया हमारे को। ये जो छोटे बच्चों को देख लिया, वो भी इसमें लगे रहेगा, रोएगा रोएगा क्या क्या कर, वो खिलौने वाला, मुझे कार्टून वाला चला के दे वीडियो, कार्टून वाला चलाए तो उसकी वजह क्या है, बड़ा बड़ा हो जाता है, मेरे लिए ये निकाल के दे, और बड़े हो जाते हैं मेरे को ये निकाल के दे। बूढ़े हो गए थे, और आगे चला प्राणी बोलेंगे उसमें, वो जाकर सुने राम से, जवान देख ले, बूढ़ा देख ले, किसी को बच्चा देख ले, बाका बोले देख ले, किसा भी देख ले, बंदा इसी में उड़ जाती है इसको अच्छे से, बजाना ख्याल ही नहीं आता। ड्यूटी से आएगा तो मोबाइल लग जाए, 2 घंटे का पता चलेगा, फिर 1 घंटे अरे देखेगा एकदम सारा। वो बूढ़ा यार व्हाट्सएप चला दे, वो ग्रुप डाल दे मेरे वाले में, हैं वो ग्रुप डाल दे, मेरे वो ग्रुप नहीं आता कोई। तो मतलब किसी ना मैंने बड़े वाला खोल लिया ना, मेरे बड़े वाला लेना, थोड़ा सा बड़े नहीं आता, मेरी काम दिखता है। तो हमारे को सारे को, छोटे को, किसी को देख लो, ऐसा जाल डाल दिया उसने हमारे अंदर, ऐसा जाल डाल दिया हम निकल नहीं सकते। सारा दिन बात खोलना की चलेंगे, ये बढ़िया कंपनी का, इसमें इतनी रैम ज़्यादा है, तेरे वाले में कैसे चलता नहीं, ऐसे ढंग का ऐसे चलता नहीं, सारे दिन ये बात चलती है प्रेमियों की। सारे देख लेना, आप किसी को देख लीजिए आप, अगर जेब में फोन होगा तो खुश रहता है, जेब ना हो तो भागते फिरेगा, फोन कहाँ रहेगा, मैंने कहाँ रहेगा, यानी फोन कहाँ रहेगा। तो इसमें ऐसा उड़ जा दिया इसको, मन ने ऐसा उड़ जा दिया हमारे को, यानी मन ऐसा उड़ गया इसके अंदर। हम चाह के देख लो आपके सामने तो है, छोटे बच्चों को, बड़े को, किसा भी लगा ले,
सत्संगी गैर सत्संगी सब देख ले, ऐसे उड़ दिए निकले करा नहीं छोड़े। हाँ हाँ हाँ, धीरे धीरे कौन को सुनना है। और ये मतलब हमारे को ऐसा फंसा रखे है सतगुरु ने, ऐसा उलझाया हुआ है हमारे को, हम चाह के भी निकल सकते क्योंकि इनके में हमारा काम चलेगा नहीं। ये भेजना है जी, ये करना है जी, वो करना है जी, हमारे को फुर्सत कहाँ देता है ये कौन। भाई सर मान ले 10 मिनट हमारे लेटने की है, कभी भी फोन निकाल के भेज लेटेगा। अगर सफर में सोचा बदल करे 2 घड़ी तो सफर में भी फोन लेके बैठे कान में, और वो गेम काटना गेम लगा के गेम में लगा ऐसे करता रहेगा सारा। छोटे किसी को भी देख लो ना जी, किसी को भी देख लो, भाई ऐसा हो जाती है हमारे को निकलने का रन। वह वासनाओं और लोभ में डूबा हुआ है, सांसारिक मान बढ़ाई और यश के पीछे भाग रहा है। ये मानवता ही पीछे है, इसको मेरे से ने नारा बोले इसने भाई पीछे को निकल गया साइड में से। अजय चाहेगा जी मेरे को राम रवि नहीं करी है ना जी, मेरे से बात नहीं करी, ये मन मान रहा चाहिए इंसान भाई सोचता मैं कुछ हूँ। अरे भाई तो कुछ नहीं आवाने के लिए गया काम से गया, तेरे को ये कहीं देर हो जाएगी अभी मन में है इसी के कहाँ जाके। वह हरदम गरूर और अभिमान में रहता है। याद रखिए, सतगुरु को धोखा नहीं दिया जा सकता जब तक उससे मिलाप की तड़प तिरो और सच्ची नहीं है। वह खामोश रहता है और ध्यान नहीं देता। और ये हमारी प्यास जब सच्ची नहीं है, तरफ नहीं है, वो आप दूसरा कर देखो कैसा वो करेंगे, तो शायद सर रोएंगे तो अरे भाई बहुत भगत थोड़ी देर में देखा तो कौन ही मारता प्यार मिलेगा। अरे अभी तो इतना प्यार प्रेम के घर कर हो रहा था बेटे, अरे क्या हो गया एकदम चांद से एक करेंगे तो भजन बैठ के ऐसे रोए पीटे, थोड़ी देर में उसको पीछे ले गया वो बड़ा भगत है तो देखा तो बोले दूसरी देर में से बीड़ी काट दिया, इसमें से थोड़ा तम्बाकू डाली से कर करा के ये गाचा छोटी आ रहे जो ये अरे तो दिक्कत करते हैं। तो जब भी तो गुरु नानक साहब लिखे हैं कि करोड़ों में कोई है जो भजन राम कर पावे, एक एक आध है जब तो लिखे है ना वैसे थोड़ी लिखे हैं हो गया नहीं कथा कथा लिया शिकार के टाइम कहाँ चले, शिकार का टाइम आया तो बढ़िया सब गाते थे और मौके चले गए। ऐसे बांटो ऐसे बजना तो तेरा धन धन सतगुरु सर बोल तेरे चरणों की बोलो सर। हाँ हाँ हेलो सत्य गुरु तेरे चरणों की, सत्य गुरु तेरे चरणों की, मेरे फूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए दाता तेरे चरणों में। भाई अगर ये कह रहे हैं सतगुरु तेरे चरणों की धूल ही मिल जाए, सच कहता हूँ जीवन सफल हो जाए। मान ले मैं सुनता हूँ तेरे जेब में धरोहर बरसती है, वो मिल जाए। भाई बरसात हो रही है ऐसे बर्तन मारा उल्टा पड़े हुए तो बरसात है, बर्तन उल्टा पड़े हमारा तो बर्तन छुट्टा होता भी तो पड़ेगा ना जी। अरे भाई शिकार के टाइम तो आप चले गए, आप मौका है शिकार का टाइम आप चले गए किसी को दे लो। सतगुरु की सेवा करे चितलाए, सतगुरु की
करे सतगुर की सेवा सफल है जिसको करे बंधन तोड़े मुक्त हुए साचे साचे भगवान जी सेवा के साथ ऐसा लग रहा है यानी मतलब भैया चलो लगा तो फिर हम करेंगे क्या फिर करेंगे युवा के साथ ऐसा लग रहा है महाराज को क्या बोले नहीं क्या तो लेकिन मेरे को लगती है सारी आवाज ये लेके सारी मत बताइए नहीं आवाज के बारे में कोई बात नहीं किसी को बताइए नहीं मुझे बंधन तोड़े मुक्त हुए साचे रहिए समाए साचे रहिए समाए बंधन तोड़े मुक्त हुए साचे रहिए समाए साचे रहिए समाए सतगुर की सेवा सफल है जिसको करे सतगुर की जिसको करे इस जग में नाम अलग है गुरुमुख से मन आए गुरुमुख से मन आए इस जग में नाम अलग है गुरुमुख से मन आए गुरुमुख से मन आए सतगुर की सेवा सफल है जिसको करे सतगुर की सेवा सफल है जिसको करे नानक जो गुरु सेवे आपना तिन बलि हारे जाए तिन बलि हारे जाए नानक जो गुरु सेवे आपना तिन बलि हारे जाए तिन बलि हारे जाए सतगुर की सेवा सफल है जिसको करे सतगुर की सेवा सफल है जिसको सतगुरु की सेवा सफल है जे कर चित लाए यानी बात करवानी सारी का ये आएगा वे जब चित लगा के मन लगा के हम भजन करेंगे जब सफल है वैसे सफल नहीं है कि मन कहीं और आप कहीं और नहीं और ये बात ऐसी नहीं है ये सतगुरु सेवा सफल है जे करे चित लगाए दिमाग लगा के जैसे हम स्कूल में जाते हैं ना हाजिरी लग जाती है हाजिरी लगा देने लगी हाजिरी सतगुरु दर्द करने वालों को लगेगी जब चित लगाएंगे मन लगा करेंगे तब हाजिरी लगेगी ठीक है धन धन